नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसी दिग्गज बड़ी कंपनियों के बारे में जिनका नाम बड़ा बट काम छोटा हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। नाम तो इतना बड़ा है कि देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी आप इसे कह सकते हो। काम ऐसा है कि प्रोडक्ट हर किसी के घर में है, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखा जाए तो पैसा वो बना के ही नहीं देती ये कंपनी। एक्चुअली में इस कंपनी की ग्रोथ वहीं की वहीं रुक गई है। इस पे मैंने एक बार डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर मेरा फेवरेट स्टॉक है एक तरीके से। लेकिन क्योंकि मैं इसको 12 क्वार्टर देख लूं, 13 मैं महीने नहीं क्वार्टर की बात कर रहा हूं, यानी 2-3 साल से बात कर रहा हूं, इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, मार्जिन सिमिलर, यानी ग्रोथ ही नहीं आ रही है। हम स्टॉक मार्केट में इसलिए हैं क्योंकि यहां पे हर चीज कंपाउंड हो रही है, दुनिया में हर चीज कंपाउंड है। लेकिन अगर आपका पैसा कंपाउंड नहीं हो रहा ना, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। ये कंपाउंडिंग की पावर लोगों को समझ में जल्दी से नहीं आती है दोस्तों। कभी कभार तो किसी को पूरी जिंदगी भर समझ नहीं आती है। मैंने व्लॉग में अभी थोड़े दिन पहले एक पोर्टफोलियो वॉच लिस्ट शेयर करी थी जो मेरी है, जिसमें लोगों ने कहा भाई आपके पास तो ये सारी बड़ी दिग्गज कंपनियां, इनमें मल्टीबैगर नहीं बनेगा। भाई कंपाउंडिंग की पावर से यही मल्टीबैगर बन जाते हैं। अगर मैं विप्रो का एग्जांपल दूं, इन्फोसिस का एग्जांपल दूं, TCS का दूं, ये तो दिग्गज कंपनियां है ना, लेकिन ये बनी बड़ी। अब आप कहोगे भाई उस समय छोटी थी। मैं आपको यही बोल सकता हूं कि बड़ी और बड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कि क्या रिलायंस 10 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ नहीं हुई, डबल नहीं हुई? क्या 20 से 40 नहीं होगी? अरे होगी भाई। खपत बढ़ रही है, टेंशन मत लो, मार्जिन बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जाएगा। तो कंपाउंडिंग की पावर पे आपको भरोसा रखना होगा। 1000 का सेंसेक्स 10,000 का नहीं सोच पाता था कोई, आज लाख की बात करते हैं और सबको अचीवेबल लगता है लाख का सेंसेक्स। अभी 80,000 तो है ही, अब बचा ही कितना लाख में? 20,000। हाई की बात करूं तो शायद 86-87,000 का, 86,000 के करीब का हाई लगाया है। तो सब अचीवेबल है। अब सोना किसी ने सोचा कि भैया 80,000 हो जाएगा, सब अचीवेबल है। अगर कंपाउंडिंग देखो तो कंपाउंडिंग की पावर में हो तो फिर आपका पैसा बनना ही बनना है। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपाउंड छोड़ो, थोड़ा बहुत भी ग्रो नहीं कर रही, वहीं फंस गई है। ये सबसे बड़ा रीजन बनता हुआ दिखाई, ताकि क्योंकि इसके इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना। मैं इसके बारे में बात करूं तो 2483 रुपए का भाव हो चुका है, 6.5% क्रैश दिख रहा है ये स्टॉक, और इसकी वजह से आज निफ्टी पे भी बड़ा प्रेशर है। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर का वेटेज अच्छा खासा है निफ्टी में, बट इतना ज्यादा भी नहीं है कि बहुत तोड़ दे। 6.5% TCS या रिलायंस नीचे कर दो, निफ्टी की रेल बन जाएगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर का वेटेज है बट उतना नहीं है। अब देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर पॉइंट टर्म्स में देखूं मैं, तो करीब करीब स्टॉक आपके लिए 180 पॉइंट्स नीचे है, और निफ्टी को गिराने का काम कर रहा है केवल 40 पॉइंट्स का। तो 180 पॉइंट जब हिंदुस्तान यूनिलीवर घट रहा है, तो 40 पॉइंट निफ्टी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है नेगेटिव का। वहीं अगर बाकी मैंने रिलायंस का जैसे कि नाम लिया, रिलायंस अगर 180 पॉइंट नीचे हो जाए ना, तो इन्फोसिस को अपने दम पर 150 पॉइंट तो नीचे खींच देगा, और फिर मूड माहौल बिगाड़ देगा वो अलग। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का वेटेज तो है बट उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए नेगेटिव प्रेशर तो है निफ्टी में बट उतना ज्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, रीजन यही है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें भैया, है तो क्या करें क्या ना करें। तो 3,000 रुपए का स्टॉक हुआ था जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों में, 2020 में ये 2000 का 2600 का हो गया था दोस्तों, कोविड में। और उसके बाद ये स्टॉक 2200 पे आ गया, जब पूरा बाजार रैली कर रहा था 2021-22 में, ये नीचे आ गया। फिर ये वहीं पड़ा रहा, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ के आया जैसे तैसे, और बढ़ने के बाद दोबारा आज 2400-2500 पे आ गया। इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं दोस्तों, तो कल नंबर आए हैं 15,926 करोड़ का रेवेन्यू है। अब मैं जाता हूं सीधे पीछे जा रहा हूं दोस्तों, जून 2022 में, जून 2022 यानी कि यहां से 2024 के सितंबर से 2 साल पीछे चला गया मैं, तब रेवेन्यू था 14,600 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट तब भी इतना ही था। अगर सितंबर 2021 में चला जाऊं ना, 3 साल पहले, तो 13,046 करोड़ का रेवेन्यू था। 13,000 से 15,900, मैं 16,000 भी कर दूं तो 13 से 16 यानी कि 3,000 करोड़ का जंप, यानी 20% का। कितनी साल में? 3 साल में 20% का रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है, जो कि बहुत ही कम है। अब आता हूं मैं कामकाजी मुनाफे पे। 3,787 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश करा है, और 3 साल पहले चला जाऊं अगर मैं 2021 के सितंबर में, क्योंकि वहीं तक मैं देख पाऊंगा स्क्रीनर पे, तो 3,226 करोड़ था, यानी कि उसके सामने आप कह सकते हो 550 करोड़ का जंप आया है। अब 550 करोड़ 20% भी नहीं होता है दोस्तों, यानी कामकाजी लेवल पे 3 साल में 20% भी नहीं बढ़ा।
मार्जिन 24% भी रहते हैं, इनफैक्ट 2025% भी जाते हैं ऊपर में, नीचे में 23 आते हैं, तो मिड में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 के सितंबर में यानी 3 साल पहले सेम क्वार्टर में 2185 करोड़ का था, अभी 2600 करोड़ का हो रहा है, यानी कि 400 करोड़ की बढ़त है, यानी कि 20% भी पूरा नहीं है। तो ये जो ग्रोथ रुक गई है ना दोस्तों, ये एक बड़ा प्रॉब्लम का विषय बनते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने पैसा नहीं बनाया। अब अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में आ जाते हैं कंपाउंडिंग पावर में, तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की केवल 8% है, और 5 साल की 11% है, और 10 साल की भी 11% है। टीटीएम बेसिस पे यानी बीते 12 महीने में -1% है। तो ये कारण है जिसकी वजह से शेयर नहीं भाग रहा है। ये मत सोचो कि पूरा बाजार भाग गया, ये क्यों नहीं भाग रहा, ये इसलिए नहीं भाग रहा क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ ही नहीं आ रही है भाई। अब सवाल उठता है क्या करें। देखो ऐसी कंपनियां ना कभी भी बेची नहीं जाती हैं, ये मैं क्लियर बता रहा हूं। मैं अगर आपसे बोलूं आप बेच दो, बेकार है, तो आप मुझे किसी भी पड़ाव पे गलत ठहरा सकते हो। रीजन बीइंग, कंपनी स्टिल खड़ी है और बहुत बढ़िया मार्केट पे खड़ी है। कंपनी किसी भी समय हो सकता है टर्न अराउंड मार दे और ऊपर चलने लगे, क्योंकि कंपनी तो खराब नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल खराब नहीं है, वो तो सबके पास है। ग्रोथ रुकी है, उस जगह एक इतना मुकाम हासिल कर लिया कि उसके ऊपर नहीं जा पा रही है। तो ये स्टॉक 3000 हो जाएगा तो आप मुझे कह सकते हो कि भाई आपकी वजह से बेचा था। मैं ये कह रहा हूं क्या इससे तेज ग्रोथ आपको कहीं दिखती है, तो वही पैसा कहीं और शिफ्ट करो, फिर आप कंपेयर करो कि वहां ज्यादा था या यहां ज्यादा है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। केवल आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखोगे कि यार बेच दूं या रुके रहूं, तो आप हमेशा रुके रहोगे, क्योंकि कंपनी अच्छी है, पैसा नहीं बन रहा क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रही है, और ज्यादा ग्रोथ है बट वो लिमिटेड रह गई है। अगर आप कहोगे यार इसमें ज्यादा बनेगा या ब्रिटानिया में या पतंजलि फूड में, तो आपको जजमेंट लेने में थोड़ा इजी रहेगा, फिर आप कंपेयर कर सकते हो। इस कंपनी को किसी एफएमसीजी से कंपेयर करना पड़ेगा या आईटीसी से, जिससे भी आपका दिल करे, ठीक है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं हमेशा परेशान रहोगे, दिक्कत में रहोगे। अगर मैं केवल हिंदुस्तान यूनिलीवर में ही रहूंगा या फिर घर पे बैंक में एफडी कर दूं, तो मैं कहूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप रह सकते हो। अगर मैं कहूंगी भैया आप कंपेयर करना चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं इसको और किसी स्टॉक में पैसा शिफ्ट भी कर सकते हो। बट आज नहीं, आज तो टूटा है, जब जंप आए, बाउंस बैक आए, 2600 2650 के करीब आए, तब आप वहां से एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में निवेश कर सकते हो। आज की बात करें तो आज तो नहीं निकलना चाहिए, ऑलरेडी टूट गया यार, और इतने खराब भी नंबर नहीं थे। तो अब वापस बाउंस बैक आएगा, तब कोशिश करना निकलने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।